दोस्तों, मैं संगीता तिवारी धन परिवार चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, पितरों की कृपा की प्राप्ति के लिए, पितरों की प्रसन्नता के लिए और पितरों की आत्मा तृप्त हो, इसके लिए विशेष रूप से वर्ष में 15 दिन ऐसे होते हैं जिन्हें पितृ उत्सव के रूप में मनाया जाता है और इन दिनों को पितृपक्ष के रूप में जाना जाता है। आज के वीडियो में आप जानेंगे कि पितृपक्ष साल 2024 में कब से प्रारंभ हो रहा है, कब से समाप्त हो रहा है, इन 15 दिनों में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में से संबंधित बहुत सारी जानकारी शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो अंत तक देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट अवश्य करिएगा, क्योंकि यही एक माध्यम है जिससे हमें पता चलता है कि वीडियो पसंद आ रही है आप लोग को। अब बात करेंगे पितृपक्ष के महत्व के बारे में। तो देखिए, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, पितृपक्ष के दौरान पितृलोक से धरती पर आते हैं और अपने परिवारजन से मिलते हैं। किसी न किसी रूप में हमारे आसपास इन 15 दिनों में जरूर रहते हैं। ऐसी अवस्था में जब हम पितरों के निमित्त दान करते हैं, तर्पण और श्राद्ध करते हैं, उन्हीं से उनको तृप्ति मिलती है। भाद्रपद मास की पूर्णिमा से ही पितृ धरती पर आ जाते हैं और अश्विन कृष्ण अमावस्या पर वापस पितृलोक लौट जाते हैं। जो लोग इन 15 दिनों में तर्पण करता है अपने पितृ देवता को और उनको श्राद्ध करता है, तो पितृलोक का शुभ आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अंधविश्वास मानते हैं और पितरों के निमित्त कोई शुभ कार्य, दान, श्राद्ध, तर्पण कुछ नहीं करते। तब उनके पितृ अतृप्त, असंतुष्ट लौट जाते हैं और जाते जाते श्राप देकर और दुखी होकर लौट जाते हैं। दोस्तों, जब पितृ का श्राप लगता है, पितृ असंतुष्ट लौट जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में परिवार के सभी सदस्य को पितृदोष का सामना करना पड़ता है। बहुत सारी परेशानियों में घिर जाते हैं परिवार के सदस्य। तो इसलिए बहुत आवश्यक है इन 15 दिनों में अपने पितरों के निमित्त दान, तर्पण, श्राद्ध इत्यादि करना। जैसे भी संभव हो, जितना भी संभव हो, उनके लिए दान तर्पण अवश्य कीजिए। अब बात करेंगे ये कब से प्रारंभ हो रहा है पितृपक्ष। तो देखिए, भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि से अमावस्या तक पितृपक्ष रहता है। तो इस बार पितृपक्ष का प्रारंभ हो रहा है 17 सितंबर। इस दिन पहला श्राद्ध होगा, पूर्णिमा वाला दिन मंगलवार रहेगा। मतलब भाद्रपद पूर्णिमा मंगलवार को पड़ रहा है 17 सितंबर को। तो उस दिन जो पूर्णिमा को जिसका मतलब तिथि पड़ेगी, तो पूर्णिमा वाला श्राद्ध होगा। और प्रतिपदा तिथि अश्विन कृष्ण जो प्रतिपदा का श्राद्ध होगा 18 सितंबर बुधवार के दिन। तो सर्वपितृ अमावस्या 2 अक्टूबर के दिन बुधवार को मनाया जाएगा, उसी दिन श्राद्ध तर्पण होगा। ठीक है, तो इन दिनों में विशेष रूप से अपने पितरों की आराधना करनी चाहिए। दोस्तों, बहुत लोगों का प्रश्न है क्या पितृपक्ष में पूजा नहीं करना चाहिए। तो देखिए, आप घर में जैसे पूजा करते हैं वैसे ही करेंगे। मंदिर जाते हैं तो मंदिर भी जाएंगे। बस पितृपक्ष में पितरों की पूजा, तर्पण, श्राद्ध, दान, यही सब बढ़ जाता है। देवताओं के साथ साथ पितरों का भी आराधना बढ़ जाता है। बाकी दिनों में सिर्फ आप देवताओं की पूजा करते हैं। जो जिस प्रकार से पूजा पाठ व्रत चल रहा है उसी तरह चलेगा। मात्र पितृ की पूजा अलग से एक बढ़ जाएगी। पितृपक्ष में जीवित पुत्री का जैसे व्रत पड़ेगा, तो वो भी उसी प्रकार से करते हैं जैसे सभी व्रत पूजा त्यौहार करते हैं। कोई भी पूजा पाठ नहीं छोड़ना है। बस इतना ध्यान रखिए, नया व्रत कोई नहीं प्रारंभ करेंगे और न ही किसी व्रत का उद्यापन करेंगे। कुछ लोगों का प्रश्न है कि क्या पितृपक्ष में सूर्यदेव को जल नहीं देना चाहिए। तो देखिए, सूर्यदेव को जल हम रोजाना देंगे। कोई भी व्रत हो, कोई भी पूजा हो, पहले सूर्यदेव को जल देंगे, क्योंकि ग्रहों के राजा सूर्यदेव हैं। एक बात और ध्यान दीजिए कि अगर आपको नए फ्लैट लेना है या फिर नए फ्लैट में जाना है, घर बदलना है, कोई व्रत प्रारंभ करना है, कोई उद्यापन करना है, तो पितृपक्ष के बाद नवरात्रि में आप कर सकते हैं शुभ दिन देखकर और घर बदल सकते हैं। मतलब पितृपक्ष में शुभ कार्य के लिए, स्थान परिवर्तन के लिए शुभ नहीं माना जाता।
किसी तरह का मांगलिक कार्य, विवाह, मुंडन, अन्नप्राशन, गृह प्रवेश इत्यादि कुछ नहीं किया जाता। तो पितृपक्ष में सिर्फ पितरों की पूजा आराधना की जाती है और भगवान की पूजा आराधना की जाती है। बाकी जैसे जिउतिया व्रत पड़ गया तो वो आप कर सकते हैं। बहुत लोगों का प्रश्न है कि क्या नया वस्त्र खरीद सकते हैं? तो देखिए, अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो आप वस्त्र ना खरीदें। इस समय जो भी खरीदारी करते हैं वो पितरों के लिए करते हैं, पूजा के लिए करते हैं। शुभ नहीं माना जाता स्वयं के लिए खरीदना। इन बातों का ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, सुहाग की सामग्री पितृपक्ष में खरीद सकते हैं? तो जैसे चूड़ी, मेहंदी, बिंदी, देखिए अपने लिए नहीं खरीद सकते, बाकी जीवित पुत्री का व्रत में चढ़ाने के लिए, किसी को दान देने के लिए, और जैसे ये अश्विन शुक्ल का वो जो नवरात्रि, शरद नवरात्रि चढ़ने वाली है तो वो अमावस्या के सुबह ही रहेगा, तो आप अमावस्या के दिन ले आएंगे। तो कुछ जो ज़रूरी चीज़ें हैं पूजा पाठ का उसको तो करेंगे, लेकिन स्वयं के लिए नहीं खरीदेंगे। बहुत ज़रूरी हो जैसे जितिया पे तो आप ले सकते हैं, कोई दोष नहीं है। पितृपक्ष में सुहाग महिलाओं को, सुहाग की सामग्री महिलाओं को या फिर नई वस्तु अपने लिए नहीं खरीदना चाहिए। बहुत लोगों का प्रश्न है कि पितृपक्ष में मायके या ससुराल जाना है। तो देखिए, आप स्थान परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। अगर ससुराल में है तो पितृपक्ष में अपने ससुराल में रहें, अपने पूर्वज को तृप्त करने के लिए श्राद्ध करें, तर्पण करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं, ये सब करें। अगर मायके में है तो आप कोशिश करें कि पितृ पक्ष शुरू होने के एक दिन पहले ही अपने मायके से ससुराल आ जाए। पितृपक्ष में स्थान परिवर्तन कहीं से शुभ नहीं माना जाता। अगला प्रश्न है, पितृपक्ष में अगर किसी बच्चे का जन्मदिन पड़ता है तो क्या करें, कैसे मनाया जाएगा? तो देखिए, जिन बच्चों का जन्मदिन पितृपक्ष में हुआ है वो हर साल पितृपक्ष में ही 15 दिन के दौरान किसी न किसी दिन पड़ेगा। तो बस एक काम करिएगा कि जन्मदिन के दिन अपने पितृ लोग का भी आशीर्वाद लीजिए, उन्हें प्रणाम कीजिए, अपने पितृ का आशीर्वाद लीजिए। उस दिन अपने बच्चों के हाथ से गरीबों को, अनाथों को और ज़रूरतमंदों को दान अवश्य दिलवाइए। इससे सभी प्रकार के बच्चों को लाभ होगा, जैसे आयु, स्वास्थ्य और सौभाग्य, सभी चीज़ों में वृद्धि होगी। उस दिन बूढ़े बुजुर्गों को भोजन कराएं। पितृपक्ष में अगर जन्मदिन पड़ता है तो सब उसी तरह करेंगे, बस एक पितृपक्ष में अपने पितरों का आशीर्वाद लेंगे और गरीबों को दान कराएंगे। ये सबसे सर्वश्रेष्ठ तरीका है। अगर और बच्चे की उन्नति चाहते हैं तो संभव हो तो जन्मदिन के दिन पीपल के बरगद और का वृक्ष लगवा दीजिए, पीपल का, बरगद का, ये सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा। पितरों की आत्माएं तृप्त होती है। बाकी सेलिब्रेशन आप कीजिए, साथ में ये सब भी कीजिए। अब जानेंगे पितृपक्ष में श्राद्ध का नियम क्या है। तो देखिए, पितृपक्ष में सुबह शाम तो देवताओं की पूजा होती है और दोपहर का समय जो होता है पितृ का होता है। तो दोपहर में लगभग 12 बजे पितृ को श्राद्ध कर्म किया जाता है। मध्य दोपहर में श्राद्ध करने के लिए रोहिणी मुहूर्त, कौतुक मुहूर्त अच्छे माने गए हैं। इस दौरान गाय, कौवे, कुत्ता, चींटे आदि को भोग देना चाहिए। आपको अपने पितरों को तिथि पर तर्पण और श्राद्ध करना चाहिए। उस दिन विशेष रूप से ब्राह्मण भोजन करवाना चाहिए और सर्वपितृ अमावस्या पर अपने सभी पितरों के, जाने अनजाने, भूले बिसरे जितने भी पितृ हैं उनके श्राद्ध, कर्म, दान, तर्पण अवश्य करें। क्योंकि शास्त्रों में माना गया है कि श्राद्ध किया गया मतलब जो भी श्रद्धा से श्राद्ध करता है, कर्म करता है, वह सर्वश्रेष्ठ माना गया है और तभी पितृ तृप्त होते हैं। तो दोस्तों, पितृ ऐसे अपने परिवार के शुभ चिंतक हैं जो अदृश्य रूप से होते हैं, मात्र दिखाई नहीं देती। वे 15 दिनों में आपके आसपास ही रहते हैं। इसलिए हर वक्त पितृपक्ष में और प्रत्येक अमावस्या के दिन उन्हें स्मरण करके दान, श्राद्ध, पिंडदान ये सब कार्य अवश्य करें। तो दोस्तों, पितृपक्ष से जुड़े कोई भी प्रश्न है, मन में संशय है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए। मेरे अगले वीडियो में संशय दूर हो जाएगा। दोस्तों, चैनल से जुड़े रहिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। पहली बार वीडियो सुन रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय श्री राधे।